जैसे कि पिछले वीडियो में आपने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो शुरुआती कॉन्सेप्ट था उसके बारे में देखे थे और कितने टाइप के शेयर होता है, जो एप्लीकेशन जो पैसा कॉल का लिया जाता एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल उनके बारे में समझे थे। उसके बाद जो 8 जर्नल एंट्री बताया गया था वो जो आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, उससे मैथ बनाया जा रहा है। एक 9 नंबर एंट्री जो कंपल्सरी मतलब ऑप्शनल है, जब जरूरत पड़ता है तो करते हैं हम लोग। आपको एक नोट में यहाँ वाला जो नोट वाला पॉइंट है उस वीडियो में नहीं था, इसलिए यहाँ से भी समझेंगे कि जो नोट में दिया गया कि जब प्रश्न में कैश बुक बनाने के लिए उल्लेख हो तो उपरोक्त जर्नल एंट्री में बैंक वाले एंट्री को छोड़कर बाकी 4 एंट्री का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कैश बुक आप लोगों को पढ़ाए थे, जिसमें बताए थे कि अगर प्रश्न में किसी भी प्रश्न में कैश बुक हो तो ऐसे कंडीशन में वैसे केसेज में आप लोगों को मतलब जर्नल एंट्री तो 8 बनता ही है नॉर्मल, लेकिन जब कैश बुक पूछ देता है तो उसमें से 4 एंट्री करेंगे और किस एंट्री को करेंगे और किस एंट्री छोड़ेंगे। तो जिस एप्लीकेशन का 2 एंट्री करते हैं तो उसमें बैंक वाला छोड़ देंगे, अलॉटमेंट का 2 करते हैं बैंक वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाले को 2 करते हैं बैंक वाला छोड़ देंगे। हाँ, इस प्रकार 4 एंट्री छूट जाता है तो उससे 4 एंट्री ही होता है, जिसका चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किया जा चुका है। आज बात करेंगे कैश बुक कैसे बनता है। तो ये भी हम आप लोगों को पिछले वीडियो में कैश बुक बनाने का डायग्राम बता दिए हैं और कैश बुक पढ़ा भी दिए। जैसे कैश बुक लिखते हैं यहाँ पर, जिस संस्था के बनाते हैं उस संस्था के नाम लिख देते हैं। कैश बुक में आपको सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, उसका अमाउंट लिख देते हैं। लास्ट में जो जोड़ते हैं वही अमाउंट जो सर्किल में ले रहे हैं ना, वही अमाउंट यहाँ लिखते हैं और वही अमाउंट बैलेंस बीटी के साथ। ये भी हम लोग क्लास में ले चुके थे, यानी कैश बुक भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बैलेंस शीट का जो क्लास पिछले वीडियो में था, बैलेंस शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल अगर पूछ रहा है ना तो बैलेंस शीट जनरली जो होता है ना फिक्स मतलब शेड्यूल में बनता है, इसलिए इसमें बार बार तब्दील करने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल फंडा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट अगर आपको याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बनाने के दरमियान में आपको धीरे धीरे कर याद हो जाता है। इसलिए कॉमर्स के कोई भी सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं, बशर्ते आपको डेली बनाना होता है, बनाने के दरमियान में याद हो जाती है। तो जैसे बैलेंस शीट का डायग्राम भी गौर से देखेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे ना तो उसके हेडिंग में आप बैलेंस शीट लिखेंगे और जो है डॉट डॉट लगाए हुए हैं इस पर उस संस्था के नाम लिखना, उस कंपनी के नाम लिखना जिसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। एज ऑन मतलब बैलेंस शीट हर साल फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनता है, वित्तीय वर्ष के अंत में बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न में 31 दिसंबर दे रहता है, कभी 31 मार्च देता है, तो जो तारीख देगा आपके सवाल उस तारीख को यहाँ लिख लेना, डेट को ले लेना है। बैलेंस शीट का डायग्राम जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पूरा फुल वीडियो में यहाँ पर दिख रहा है। जैसे सबसे पहले बैलेंस शीट के 2 साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। तो हम लोग इसमें बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट में पढ़े तो उससे थोड़ा सा अलग हटके होता है, क्योंकि कंपनी का होता है और कंपनी का बैलेंस शीट ज्यादातर थोड़ा सा अलग होता ही है। तो इस कंपनी के बैलेंस में सबसे पहले जो होता है ना वो आपको ऑथोराइज कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। देखिए कल के वीडियो बैलेंस शीट बताए थे और यहाँ डॉट डॉट ये यहाँ पर उस शेयर की संख्या को जानना है जितना शेयर के लिए लाइसेंस मिला है, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद यहाँ एक शेयर के दाम, जैसे मान लीजिए 50,000 शेयर है तो 50,000 शेयर गुना 10 रुपया लिखेंगे और इसका जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर लाकर 50,000 लिख देते हैं। ये हो गया, कल के वीडियो वाला मैथ ही बताता है। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन लिए ना निश्चित रूप से लाइन आपको क्लोज करना होता है, ये लाइन नहीं खींचेंगे तो बैलेंस शीट फिर अधूरा रह जाता है। चलिए, इश्यू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का मतलब हुआ संस्था को लाइसेंस मिला उतना ही शेयर बेचना है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है, इससे ऑथराइज कैपिटल बोला जाता है। इशू का मतलब होता है कि जब लाइसेंस मिल जाता है ना तो जो व्यक्ति जो लोग लाइसेंस लेते हैं उनको बेचने की इच्छा कितना है, डिजायर कितना, उस चीज पर जाते हैं। तो जो इच्छा होती है मतलब कंपनी इशू करती है, बेचना चाहती है, जैसे 50,000 था, मान लेते हैं कि 40,000 बेचना चाह रही है तो 40,000 यहाँ पर रख लेते हैं, 10 रुपये के दर से रख देते हैं और यहाँ पर 40,000 हम लोग रख देंगे। ये आपका इशू हो गया। सब्सक्राइब्स कैपिटल का मतलब समझिएगा, जैसे आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, चैनल को वहाँ सब्सक्रिप्शन करते हैं तो उसी का ये वर्ब टू फंक्शन में बोला जाता है। मतलब आप लोग जो हम लोग कंपनी ओर से समझ रहे हैं, कंपनी के पास 50,000 शेयर 10 रुपये के दर से, 40,000 शेयर 10 रुपये के दर से इश्यू करना बेचना चाह रहा है। लेकिन अब बताइए हम लोग कोई सामान बेचना चाहते हैं तो पब्लिक के मूड पर डिपेंड करता है कि पब्लिक खरीदना चाह रहे नहीं। खरीदना चाहे तो मान लीजिए 40,000 लॉटरी छपवा लिए, अब बेचना चाहे 31 जनवरी तक फिट कर देते हैं ना, मतलब
फरवरी मान लेते 5 फरवरी तक फिट कर देते, तो उस कंडीशन में पब्लिक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो इसमें मतलब है कि जितना पब्लिक आवेदन कर दिया ना, जिस पर आप लोग जर्नल बनाते थे, वो सब्सक्राइब कैपिटल के भाग में भराया जाता है। जिससे 30,000 मान लीजिए पब्लिक आवेदन कर दिया 10 रुपये के दर से, इसका मल्टीप्लाई कर यहाँ पर आपको दिखाना होगा 3 लाख। तो ये आपको गुना करके दिखाया जाएगा। अब सब्सक्राइब्स का मतलब होता है कि 30,000 शेयर का आवेदन आ गया और अब के डेट में कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगने वाला राशि। तो निश्चित रूप से जितना शेयर का सब्सक्राइब्स होता है ना, उतना ही का मांग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे 30,000 शेयर लिखेंगे, 10 रुपये दर से लिखेंगे, गुना करेंगे 3 लाख यहाँ लिखेंगे। इसमें पेड अप का मतलब क्या होता है, किसी तरह का लफड़ा शूटिंग नहीं है, सभी लोग पैसा दे दिया तो पेड अप के अमाउंट कॉल्ड अप के अमाउंट सेम होता है। इसलिए सब्सक्राइब्स कॉल्ड अप पेड अप सेम होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार सेम रहेगा। आगे क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको तब्दील हम करेंगे। इसको कर यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, तो ये आपको 3 लाख हो गया। अब इसी चीज को जोड़कर यहाँ स्टार जो बैठा है 3 लाख लिखना है। ऊपर वाला ध्यान रखना है, सबके नीचे ब्लैक लाइन दी है ना, ये सब क्लोज है। और बैलेंस शीट आपस में क्या होता है, दोनों साइड बराबर होता है, तो दोनों साइड यहाँ भी 3 लाख लिखना होगा और उसी के ऊपर जो कैश सेट बैंक में भी 3 लाख लिखना होगा। यह एक तरह का बैलेंस शीट था जिसको व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी बता दिए। देखिए हमको काम एक रूल समझाना निश्चित रूप से, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ज्यादा बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं देखने, इसलिए इसमें हम लोग यहाँ समझा दिए। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यू कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि हम थोड़ा आप शॉर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास गवर्नमेंट का लग रहा है कि 7 तारीख से खुलेगा, तो उसमें हम लोग इसको लेकर चलेंगे। आज क्लास में धन्यवाद।